जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व के चौथे दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 10 महाविद्याओं में से माँ भुवनेश्वरी की उपासना का विशेष दिन है। आज के इस पावन अवसर पर हम सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी की दिव्य कथा सुनेंगे और उसके बाद माँ कुष्मांडा की महिमा का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। माँ भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की विशेष पूजा की जाती है। देवी भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर ने देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा था। सभी देवता और ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर एकत्र होकर माँ भुवनेश्वरी की तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माँ ने अपनी करुणा से पृथ्वी पर जल धाराएं प्रवाहित की, जिससे नदियाँ, समुद्र, वनस्पतियाँ और औषधियाँ पुनः जीवन से भर उठीं। इसके बाद माँ ने उस असुर का संहार कर देवताओं को संकट से मुक्त किया। इसी कारण माँ भुवनेश्वरी को दुर्गा स्वरूप भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी का अर्थ है संपूर्ण लोकों की अधिष्ठात्री देवी, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करती है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उदय होते सूर्य के समान तेजस्वी वर्ण, मस्तक पर अर्धचंद्र, 3 नेत्र और 4 भुजाएं, हाथों में पास और अंकुश धारण करती हैं तथा अभय और वरदे मुद्रा प्रदान करती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना से संतान सुख, धन, सौभाग्य, ज्ञान और निर्भयता प्राप्त होती है। व्यस्त जीवन में सुख शांति के लिए उनकी उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की कथा और महिमा। अब आइए नवरात्रि के चौथे दिन पूजित माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर विराजमान होती हैं और अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, चक्र, गदा, धनुष और कलश धारण करती हैं। देवी भागवत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता और जगत जननी कहा जाता है। कु का अर्थ ऊर्जा, श्मा का अर्थ है उष्मा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माँ कुष्मांडा वह शक्ति है जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। वे सूर्यमंडल में निवास करती हैं और सभी जीवों को जीवन ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके कलश स्थापना करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। माँ को फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें। बीमार व्यक्ति के लिए माँ से विशेष प्रार्थना करें और पूजा का जल उनके ऊपर छिड़कें। माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम कुष्मांडाय नमः। फल और लाभ क्या होते हैं? नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना करने से आयु बढ़ती है, रोग दूर होते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में समृद्धि आती है। मन के विकार समाप्त होते हैं और साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। आइए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना करें कि वे हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की जय, जगत जननी की जय। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करें। हमारे इस सनातन सेवा कार्य के लिए अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।